हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप। कई बार कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, जैसे बहुत बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा देखो, इनकम की ज़रूरत हर एक को है ना? तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन जो अभी अपना स्कूलिंग लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में है, ठीक है ना? वो चाहता है यार मैं कहीं स्किल के हिसाब से कुछ अर्न कर सकूं। तो आज की डेट में क्या है ना, स्किल बहुत मेजर चीज़ है। अगर स्किल है किसी पर्सन में, तो वो एक्सप्लोर करके कहीं न कहीं अपनी उस स्किल को मोनेटाइज़ कर सकता है। तो और आज की डेट में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो कि हेल्प करते हैं उस स्किल को अपग्रेड करने में, उस चीज़ को बढ़ाने में, उसको मोनेटाइज़ करने में। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा वे है कि हम कोई चीज़ों को सीख के एक जो है इनकम, पैसिव इनकम जो है क्रिएट कर सकें या फिर एज़ अ फ्रीलांसर जो है काम कर सकें। क्योंकि कई बार क्वेरी आती थी स्टूडेंट्स के लिए मेनली कि सर आप एआई टूल्स जो बता रहे हैं मेनली प्रोफेशनल्स के लिए, क्या हम भी कुछ टूल्स को यूज़ करके अपनी अर्निंग सोर्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, अगर आप आपकी अपनी स्किल्स है और उसपे आप जो है टूल्स को ऐड ऑन कर दो, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप चीज़ों को मोनेटाइज़ भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उसी पे और मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको जो है मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे को करना क्या है, ये देखो सबसे पहले तो समझना है, अगर हम सेगमेंट लेके चलते हैं फॉर पैसिव इनकम एंड फ्रीलांसिंग, ठीक है? इन इस सेगमेंट को कवर करते हैं चलो। अब इस सेगमेंट में कुछ चीज़ों का पहले तो ध्यान में रखना है, कुछ बातों का ध्यान में रखना है। उन बातों में मेनली क्या है, देखो सर्विस आइडिया, कि आप किसको सर्व कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, आज की डेट बहुत ईज़िली है, पर्सनलाइज़्ड चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है ना? आपको क्या करना है, मान लो कोई बिज़नेस एंटिटी है, अब उस बिज़नेस एंटिटी किस तरीके से वो काम करती है, उसके बिज़नेस स्ट्रक्चर को समझना है। उसके बिज़नेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसका एक चैटबॉट बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी होता है, हमारे कोई टर्म्स यूज़ करने में ऐसा लगता है कितनी बड़ी-बड़े कितने हार्डल्स आएँगे, कितनी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईज़ी फॉर्म में चैटबॉट बन जाती है, हम उस मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? हमने कई जगह पे इस तरीके से बॉट्स बना कर दी और उसका जो है रिज़ल्ट जो है फिर उनको फॉरएवर जो है रिज़ल्ट मिलता रहता है। जो स्टाफ है उसको कोई क्वेरी आ रही है, क्या होता था, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, इसमें होता क्या था, जैसे कि कई बार क्या होता था कि एक मान लेते हैं एक सीए फर्म है या फिर एक एडवोकेट फर्म है, कोई भी फर्म है। अब उसमें क्या होता था, मेजर टाइम जो सीनियर का किसमें जा रहा है, उसमें मेजर टाइम सीनियर्स का जाता है कि स्टाफ जो है वो क्वेरी रेज़ करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते रहते हैं। फिर कोई क्वेरी आती है, फिर सॉल्यूशन देते हैं। वो उनका 10 से 6 बजे का टाइम मोस्टली ऐसे ही चले जाता है। अब वो सोचते हैं यार मैं ऑफ़िस आता हूँ इन्हीं चीज़ों में, कब मैं अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कैसे करूँ? भाई मैं अपना 6 मेरे 8 घंटे तो इन्हीं चीज़ों में लग जा रहे हैं, कैसे ग्रो होगा प्रैक्टिस? तो इस चीज़ों की जो रूटीन वर्क है ना, इन चीज़ों में जो हमारी जो क्वेरीज़ आ रही है ना, उससे जब तक हम अपने टाइम को हटाएँगे नहीं, ये तो है नहीं वो क्वेरी सॉल्व नहीं करनी, क्वेरी तो सॉल्व करनी है, बट उसके वे को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी जगह एक बॉट बना के इम्प्लीमेंट, अब हमारे को इंस्ट्रक्शन देनी है स्टाफ को कि स्टाफ अब आपको जब भी क्वेरी पूछनी है ना आगे से, पहले आप इस बॉट से पूछोगे। फिर वो क्वेरी रिज़ॉल्व नहीं होती तो फिर हमारे पास आओ। तो ऐसे देखा गया कि 10 में से 8 क्वेरी तो बॉट ही आपको आंसर कर दे जो है स्टाफ को आंसर कर देता है। बची-खुची 2 क्वेरी आती है वो जो सीनियर बता देता है। कितना मेजर टाइम सेव हो गया। अब उसका मेजर टाइम वो कहाँ लगेगा, वो बिज़नेस डेवलपमेंट में अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने में। तो ये सब चीज़ें भी जो है कहीं न कहीं आप सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, ऐसा नहीं है ये टर्म्स आपको लगता होगा यार चैटबॉट बनानी है, कैसे बनेगी? बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको साथ-साथ वन बाय वन लेके चलता हूँ। तो कौन-कौन से किन कि किस मदद कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं इसमें हम? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बॉट प्रेस से आपने सीखा, डैंटे है, लैंडबॉट है, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? इनको यूज़ करके भी आप जो है कहीं न कहीं है अपनी कस्टमाइज़्ड चैटबॉट किस तरीके से बनती है, इम्प्लीमेंट करके वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी वे में होता है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि ऐसा नहीं है आपको उसके लिए कोडिंग सीख बहुत बड़ी चीज़ें, वो सब टाइम चला गया। आज के टाइम में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी कोई पर्सन है, वो भी सारी चीज़ें यही सब चीज़ें काम कर सकता है।
बस बात है कि क्यूरियोसिटी की, करना चाहता है कि नहीं चाहता, इतने में ही फ़र्क है। उससे ज़्यादा मेजर कोई और फ़र्क है ही नहीं। सिर्फ़ कोई कोडिंग नहीं सीखनी, कोई कुछ नहीं सीखना, ये सब चीज़ें बहुत ईज़ी फॉर्म में बंदा कर सकता है। ठीक है ना? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको कोडिंग सीखी, बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती है ये चीज़ें। आपको बिज़नेस का सेगमेंट समझना होगा, उसका नॉलेज समझना होगा, नॉलेज चल रहा है, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको वो बोर्ड बनानी है, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या-क्या है, आपको मै जो सीनियर जो मेन ओनर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उनको, नोट डाउन करके उस पे काम करके मॉडल बनाना होगा, उसको ट्रेंड करना है और जो है इम्प्लीमेंट। तो इन सब चीज़ों को जब हम करते हैं तो एक अच्छी इनकम जो है, एक अच्छी इनकम पोटेंशियल ऑफ फॉर गुड इनकम एक सोर्स हमारा अच्छा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम कहीं क्या कर रहे हैं, बिज़नेस में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब हम कहीं बिज़नेस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू का चार्ज भी दे सकते हैं। तो इस बहुत सारे फैक्टर हैं, तो हमारे को एक पैसिव इनकम इन सब चीज़ों से भी आज की डेट में एआई बेस्ड, चाहे कोई कई बार लोग कहते हैं कि यार हम तो सही जॉब में हैं, हमारे को ये सब चक्करों में क्या पड़ना। मैं आपको बताऊँ, जॉब में भी बहुत मेजर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। अगर आप नहीं सीख रहे ये सब चीज़ें, तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्दी एक एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, ये कंपनी है, वो वो 10 जनों से जो काम करा रही है, उसको पता है अगर मैंने बॉट बना के इम्प्लीमेंट कर दी, और उस बॉट बनाने के इम्प्लीमेंट करने में क्या खर्चा आएगा उसको? 1 बंदे का, दो दो 10 है, 2 बंदे की। अब वो कह रहे हैं यार 2 एक मशीन वो काम कर देगी जो 10 बंदे कर रहे हैं। तो वो कहेंगे यार 10 बंदों का क्या? उस मशीन से तो मैं 24 घंटे काम करा लूँगा। उस मशीन से ये लोगों से कितना कराएँगे? 8 घंटे काम कराएँगे। यही वो जो 10 बंदे हैं वो हर साल कहेंगे यार इंक्रीमेंट के लिए, बॉट तो कुछ नहीं कहेगी ऐसा, है ना? बॉट थकेगी नहीं, वो रिज़ल्ट अच्छा देगी, वेल ट्रेन्ड होती रहेगी, सिस्टम से और ट्रेन्ड होती रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे को समझना पड़ेगा एज़ अ ह्यूमन, हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो रहा है डे बाय डे समझना। जब तक हम नहीं समझेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए दिक्कत आ रही है ना? तो ये हमारे को जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हमारी लाइफ़ बहुत सिंपल हो जाती है। हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। क्योंकि एक पर्सन है जिसको एआई बेस्ड चीज़ें आती हैं, ठीक है? वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में गया और उसको लगता है कि वहाँ पे यार एआई बेस्ड तो हो ही नहीं रहा। वहाँ पे जाके उसने सारी चीज़ें जो है ऑटोमेट कर दी। उसने दिखाया कि सर हम तो इसको बहुत ईज़ी वे में, आप 5 घंटे इस काम में 5 घंटे लग रहे हैं, मैं इस काम को तो ऑटोमेट करके आधे घंटे में कर सकता हूँ। तो सोचो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई। आप उस कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं रह गए, आप उसके लिए उस कंपनी के लिए एक एसेट बन गए। जब आप उस कंपनी के लिए एक एसेट बन गए, तो हमेशा के लिए जो है वर्थव्हाइल हो गए आप। अब आपको रिप्लेस करना आसान नहीं। आपको ओनर कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। क्योंकि वो आप एसेट हो। दोनों चीज़ें देखो, हम फाइनेंस के बंदे हैं, हम अच्छे से जानते हैं दोनों चीज़ें डेबिट होती है। एक खर्चा होता है वो भी पी&एल में डेबिट हो जाता है। एक एक्सपेंस होता है, एक एक्सपेंस होता है पी&एल में डेबिट हो जाता है, और एक एसेट है वो भी डेबिट होती है लेकिन वो बैलेंस शीट में जाती है। तो डिपेंड करना है कि हमारे को डेबिट तो हो रहे हैं, तो हमने एक्सपेंस में जाना है या एसेट में जाना है। दैट्स डिपेंड अपॉन अस कि हम क्या सोचते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे प्रैक्टिस में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं। तो हम सब चीज़ों इन सब चीज़ों को जो है सोचेंगे, समझेंगे, तो कहीं न कहीं तभी जो है चेंज आएगा, राइट? तो ये सब चीज़ें समझने के साथ-साथ एक चीज़ और आती थी कि प्रोफ़ेशनल्स लोग कहते थे, सीए का एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट, सीडब्ल्यूए, कि सर हमारे लिए कौन-कौन से मेन टूल्स हैं, हम अपनी प्रॉम्प्टिंग कैसे दें? तो उसके लिए क्या करा, एक जो है ई बुक डिज़ाइन कर, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर सीए, एडवोकेट, सीएस, प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट। उसमें देखा गया कि क्या-क्या हमारे लिए कौन-कौन से स्पेसिफ़िक टूल्स हैं, वो सब देखा गया। कैसे प्रॉम्प्टिंग दें, वो सारी चीज़ें देखा गया। कैसे हम अपने लिए अपनी कस्टमाइज़ बोर्ड बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑफ़िस में। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिटेल में जो है इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी। और जो है मेन बात है, यहाँ पे इतने सारे टूल्स जो है चीज़ें बात करी, हमें देखना है कि हमारे ऑफ़िस के लिए कौन-सा यूज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और एक प्रॉब्लम और आती थी कि सर ये बुक जो है आजकल बुक पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हमने ये भी रिवर्ट आते थे, तो हमने क्या करा, एक डिटेल कोर्स ही बना दिया, 8 घंटे से ऊपर का कोर्स बना के जो है वो भी डाल दिया। मैं बुक का भी और कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मेन बात है देखो, सोचना, समझना और इम्प्लीमेंटेशन। जब हम चीज़ों को समझेंगे नहीं और कहेंगे यार प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आ रहा, या इस तरीके से रिवर्ट करेंगे, तो हमारे लिए कल कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड क्या है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है लेकिन हम उस तरीके से नहीं बढ़ रहे, तो प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे को क्या करना है, जस्ट
देखना है कि नई-नई एडवांसमेंट क्या है, उसके उसके में हाथ से हाथ मिला के चलना है। बस उसके बाद हम भी हमारा जब 5 घंटे का काम जब आधे घंटे में हो जाएगा, तो हम बाकी साढ़े 4 घंटे क्या करेंगे? अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने में ही लगाएँगे। तो वो ग्रो जब होगी तो अपने आप रिज़ल्ट देगी, राइट? तो इसी के तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हमेशा ध्यान में रख राइट? तो फिर अब बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बहुत सारी डिस्कशंस हैं क्योंकि एक चीज़ में एक उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारी अलग-अलग वीडियोज़ बनाएँगे इसके ऊपर, सीरीज़ बनाएँगे, राइट? शॉर्ट्स बनाएँगे, तो आप स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है? और मेन बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को लीजिए, सोचिए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस में अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए, ताकि जो है आपको कोई जॉब से ना हटा सके और आपको कोई आपकी प्रैक्टिस में कभी आपको कोई दिक्कत, राइट? तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।